कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि उससे निकलना मोदी सरकार के पसीने छुटा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब बहुत बड़ा रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में एक तरफ ध्रुव राठी ने तो एक वीडियो जारी करके लोगों को आगाह कर डाला है कि कैसे आंदोलन में जुटे लोग मोदी सरकार की साजिश का शिकार न हो जाए। उधर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का भी पूरा प्लान अब खुलकर सामने आ रहा है, जिसने मोदी सरकार के अंदर गहमा गहमी बढ़ा दी है। मोदी सरकार की अब हर तरकीब एक के बाद एक फेल हो रही है और खबर है कि प्रेशर में आकर अब मोदी सरकार बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो चलिए आपको पूरा माहौल जरा विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आपको ध्रुव राठी का संदेश जरूर समझना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली के बाद पुणे और फिर लखनऊ और इसके बाद अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु तक कॉकरोच जनता पार्टी हल्ला बोलने जा रही है। और यही नहीं, ये आंदोलन बढ़ते ही रहने वाला है, क्योंकि ये तक ऐलान किया गया है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। यानी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जंतर मंतर पर लगातार धरना जारी रखा जाएगा। यानी कॉकरोच जनता पार्टी हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही दम लेगी। ऐसे में पुणे में आंदोलन से ठीक पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी कर दिया। दरअसल इस वीडियो में ध्रुव राठी ने लोगों को बीजेपी की साजिश से बचने के लिए आगाह किया है। ध्रुव राठी ने ये समझाया है कि जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है तब से लगातार लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। ध्रुव राठी के मुताबिक हर छोटी छोटी बात को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है ताकि लोग असली मुद्दों से भटक जाएं। ध्रुव राठी ने ये समझाया है कि कैसे तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के पुराने ट्वीट्स देखो, वो तो कभी मोदी सरकार को सपोर्ट करते थे। कोई ये कह रहा है कि अभिजीत के पुराने ट्वीट्स देखो, वो तो कांग्रेस के खिलाफ लिखा करते थे। वहीं कुछ लोग सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता विजेता दहिया के भी पुराने बयानों को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में ध्रुव राठी ने बड़ा सवाल कर दिया कि आखिर इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है। ध्रुव राठी ने यह समझाया कि जब कोई आंदोलन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग तो शामिल होंगे ही। अलग अलग राजनीतिक सोच वाले लोग होंगे, अलग अलग जातियों के लोग होंगे, अलग अलग धर्मों के लोग होंगे और सबके अपने अपने विचार होंगे। और फिर ध्रुव राठी ने यह समझा दिया कि अगर लोगों के बीच फर्क ढूंढना शुरू कर दिया तो हजारों कारण मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी चीज है जो इन सब लोगों को जोड़ रही है, एकजुट कर रही है, और वो है देश का इस वक्त भ्रष्ट सिस्टम। ध्रुव राठी ने कहा कि पेपर लीक, ढहता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे हर आम नागरिक को प्रभावित कर रहे हैं। यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये अलग अलग तरह के लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों को कंट्रोवर्सी बनाना एक साजिश का हिस्सा है, जिसका सीधा मकसद सिर्फ लोगों को बांटना है। ध्रुव राठी ने आगे कहा कि इस पूरे मामले में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और लोगों को लूट रहे हैं, इस भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ है आम जनता जो लूट रही है और इस व्यवस्था का नुकसान झेल रही है। ध्रुव राठी ने एक तरह से पूरा खेल समझा दिया है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि आम लोग कहीं एकजुट ना हो जाएं। इसीलिए वो हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों को बांटा जाए, डिवाइड एंड रूल का खेल खेला जाए और इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। इसीलिए ध्रुव राठी ने अपील कर डाली है कि अगर लोग इन मूल मुद्दों पर सहमत हैं, जैसे भ्रष्ट व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और दूसरी जन समस्याएं, तो उन्हें आपस में बंटने के बजाय एकजुट रहना होगा। वहीं ध्रुव राठी ने सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के प्रोटेस्ट के दौरान कॉफी पीने वाले वीडियो को ट्रोल करने पर भी खूब लताड़ा।
वो भड़के कि अगर प्रोटेस्ट के दौरान इतनी गर्मी में कोई अपने पैसे से कॉफी खरीद कर पी रहा है तो इसमें गलत क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पहले प्रोटेस्ट से पहले भी ध्रुव राठी ने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की थी और अब फिर से पुणे वाले प्रोटेस्ट से पहले ये वीडियो जारी करके ध्रुव राठी ने लोगों को आगाह किया है कि बीजेपी की साजिश का शिकार होकर बट न जाएं, एकजुट होकर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ें, प्रोटेस्ट में शामिल होकर असली मुद्दों को याद रखें और एकजुट रहें। यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियों पर एकजुट रहें और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटे रहें। अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर भी पूरा प्लान समझा देते हैं। तो अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुद बताया है कि पुणे में 11 जून के बाद लखनऊ में 12 जून को प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु तक आंदोलन होगा और अगर धर्मेंद्र प्रधान तब भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कल्पना मोदी सरकार ने भी नहीं की होगी। तो अभिजीत ने खुद बताया है कि 20 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा, यानी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री पद से नहीं हटते। अभिजीत का कहना है कि देश भर के छात्र और युवा जंतर मंतर पर जुटेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि मशहूर शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पुणे वाले प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। दरअसल सीजेपी को ये उम्मीद है कि उनकी मौजूदगी से आंदोलन को और ज्यादा समर्थन मिलेगा और लोगों का भरोसा जुटेगा। अब आते हैं कहानी के बड़े दिलचस्प हिस्से पर। तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक बार साफ साफ खुलकर बता चुके हैं कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे देने की परंपरा नहीं है और ये साफ साफ देखने को भी मिला है कि विवाद कितना भी गहरा है लेकिन मोदी सरकार में मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देकर कॉकरोच आंदोलन को सफल बना दें तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मोदी सरकार में इस्तीफा देने के मायने ये माने जाते हैं कि अपनी गलती मान लेना और ये मोदी सरकार का स्वभाव नहीं रहा है। मोदी सरकार भारतीय इतिहास की पहली सरकार है जो गलती मानने को अपनी तौहीन मानती है, जिसे लगता है कि गलती मानना सरकार को कमजोर करता है, विपक्ष की मांग को उचित ठहरा देता है। अब जो सरकार चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र मानती हो, जवाबदेही देना जरूरी ना समझती हो, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की मांग पूरी कर दी जाए ये बिल्कुल भी आसान रहने वाला नहीं है। अब जरा समझिए कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस बात का मोदी सरकार में काफी उत्साह देखने को मिला, लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि 12 साल पहले के और आज के भारत के हालात में क्या फर्क आया है। तो भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ा ही है। सरकार की जवाबदेही तय होने के बजाय सरकार लोगों की समस्याओं और उठाए सवालों पर असंवेदनशील और कठोर बन गई है। राजनीति में पहले रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अब राजनीति का बड़ा हिस्सा हिंदू मुस्लिम बहस तक सीमित हो गया है। देश में होने वाली चर्चाओं और बहसों का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। सरकार से सवाल पूछना भी देशद्रोह जैसा माने जाने लगा है और जो लोग सत्ता की राय से सहमत नहीं होते हैं उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। मीडिया का बड़ा हिस्सा भी सरकार के हाथों बिक चुका है। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश के हालात कुछ इस तरह की गवाही दे रहे हैं। अब आपने भी ये देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को गुलाम मीडिया कैसे नजरअंदाज कर रही है, जबकि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अन्ना के आंदोलन को मीडिया ने 24 घंटे कवर किया था। लेकिन आज मीडिया ना शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रही है, ना ही युवाओं के बढ़ते गुस्से पर सरकार से जवाबदेही मांग रही है।
वहीं आपको ये बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में तो विपक्ष और मीडिया के दबाव में मंत्रियों के इस्तीफे भी ले लिए जाते थे। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने तब पद छोड़ दिया था। कुछ मंत्रियों ने तो छोटी सी चूक पर ही जनता की नाराजगी के आगे पद छोड़ दिया था। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों का पद छोड़ना एक तरह से जवाबदेह सरकार की निशानी है, लेकिन मोदी सरकार की नाकामियों पर जनता का गुस्सा फूटता रहे, एक के बाद एक नाकामी का पर्दाफाश होता रहे। परेशान छात्र खराब व्यवस्था से लगातार अपनी जान लेते रहे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे और मोदी सरकार अपने 12 साल पूरे होने का जश्न मनाती रहेगी। वहीं शिक्षा मंत्री का अब इस्तीफा होगा या नहीं, ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि कॉकरोच प्रोटेस्ट ने शिक्षा मंत्री को लाइन पर जरूर ला दिया है। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये आग का दरिया पार करने जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने री नीट को लेकर एनटीए दफ्तर का जायजा लिया और भरोसा दिला रहे हैं कि री नीट पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और जीरो एरर के साथ आयोजित होगा। यानी कॉकरोच जनता पार्टी का डर तो शिक्षा मंत्री के रवैये में खूब झलक ही रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी ने उन पर कितना प्रेशर बना दिया है ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि शिक्षा मंत्री अब कुछ भी कर ले, लेकिन उनके खिलाफ युवाओं का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको जरा ये समझाते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी क्यों हुई है। तो 7 जुलाई 2021 से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो लगातार घेरते ही आ रहे हैं कि तब से कोई एग्जाम ईमानदारी से नहीं हुआ। अब जब इन गड़बड़ियों और साजिशों के खुलासे होने लगे और देश के 1 करोड़ बच्चे इस खराब व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी इन युवाओं की आवाज बुलंद करने वाला प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर आया। छात्रों और उनके परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान से उनका पद छीनने पर अड़ी है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में परेशान छात्र लगातार अपनी जान दे रहे हैं, इसीलिए उनको अब फौरन इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 5 बड़े एग्जाम्स में गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं। नीट 2024 में गड़बड़ी और पेपर लीक, नीट 2026 में भी पेपर लीक, यूजीसी नेट 2024 में भी गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ, सीबीएसई 12th बोर्ड मार्किंग में भी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ और सीयूईटी 2026 में भी गड़बड़ियों से हंगामा मचा। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इन मामलों में सरकार ने जवाबदेही तय नहीं की, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को अब फौरन शिक्षा मंत्री के पद से हटना चाहिए। वहीं अभिजीत दीपके ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें भी कही हैं जो मोदी सरकार को बहुत चुभ रही होंगी। तो अभिजीत दीपके ने देश के माता पिता से ये अपील की है कि वो अपने बच्चों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से ना रोकें। ऐसे में अभिजीत ये तक कह गए हैं कि अगर ये सरकार गिरफ्तार करने पर उतर आती है तो अभिजीत खुद गिरफ्तार होंगे, लेकिन उनके बच्चों को गिरफ्तार होने नहीं देंगे। मोदी सरकार को घेरते हुए अभिजीत समर्थन मांगते हुए बोले हैं कि अगर मैं अकेला बोलूंगा तो वो मेरी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लाखों करोड़ों बच्चे बोलेंगे तो उनकी किसी की भी आवाज दबाने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। अब ये पहली बार है जब मोदी सरकार इतनी बुरी तरह से घिरी हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है आखिर अब करे तो क्या करे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो संदेश ये जाएगा कि मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब मोदी सरकार तो कभी नहीं मानती है कि उससे कोई गलती हुई है, तो ये हालात मोदी सरकार के अंदर बड़ी हलचल मचा रहे हैं। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ऐसी चर्चा जोरों पर है कि हालातों से निपटने के लिए 15 जून के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में 2 विकल्प चर्चा में हैं। पहला ये कि धर्मेंद्र प्रधान को
सरकार से संगठन की ओर शिफ्ट कर दिया जाए, या दूसरा कि शिक्षा मंत्रालय के बजाय किसी दूसरे मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंप दिया जाए। यानी बड़ी ही चालाकी से केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग हो रही है, ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ना हो और लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा भी शांत किया जा सके। कुल मिलाकर ये संदेश ना जाए कि मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब ये भी जाहिर है कि जेएनसी की ताकत मोदी सरकार बखूबी जानती है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में जब जेएनसी की आवाज को दबाने की कोशिश हुई थी, तो आपने देखा भी होगा कि कैसे हालात गंभीर बन गए थे। ऐसे में जिस कदर कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर समर्थन मिला और कुछ ही दिन में उसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो गए कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ दिया और अब सीजेपी का आंदोलन बड़ा रूप लेता दिख रहा है, तो मोदी सरकार की बौखलाहट तो बनती ही है। वहीं आपको बता दें कि अभिजीत दीपके तो पीएम मोदी को लेकर ये भी कह चुके हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो पीएम मोदी को खुद उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री जवाबदेही ना दे तो जिम्मेदारी पीएम मोदी पर ही आ जाती है। यही नहीं, पीएम मोदी पर बोलते हुए अभिजीत दीपके तो ये तक कह गए हैं कि जो प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं, वो अपने देश में पेपर लीक होने से नहीं रुकवा सकते। अभिजीत ने तो भड़कते हुए सवाल भी ये खड़ा कर दिया कि इस सरकार ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया और ना ही ये एग्जाम सही तरीके से करा पा रही है, तो आखिर ये सरकार किस काम की है।